नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशासु गुरु को बारंबार नमस्कार। मुझे 1 मिनट है, 1 मिनट थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। चलो सॉरी है थोड़ा सा। चलो पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें कल अपना 16 हो गया था ना। एक मिनट। 13 हुआ था। चलो 214 नंबर का बोल है कि आहा मुनि दशा कैसी होती है उसका विचार तो करो। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वे मुनि स्वरूप में गुप्त हो गए होते हैं। प्रचुर स्व संवेदन ही मुनि का भावलिंग है और शरीर की नग्नता वस्त्र पात्र रहित निर्ग्रंथ दशा वह उनका द्रव्यलिंग है। उनको अपवाद वृत्तादि का शुभ राग आता है, किंतु वस्त्र ग्रहण का अथवा अधय कर्म तथा उद्देशिक आहार लेने का भाव नहीं होता। आहा श्री ऋषभ देव भगवान को मुनि दशा में प्रथम 6 महीने के उपवास थे, फिर आहार का विकल्प उठता था, परंतु मुनि की विधि पूर्वक आहार नहीं मिलने से विकल्प तोड़कर भीतर आनंद में रहते थे। आनंद में रहना ही आत्मा का कर्तव्य है। क्या कहा? हा मुनि दशा कैसी होती है। गुरुदेव श्री को इतनी महिमा आती थी, इतनी महिमा आती थी कि मुनि दशा कोई अपूर्व दशा है? आत्मा की प्रसिद्धि करने वाली दशा है। अंदर में अनंत 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 जो सुख पड़ा हुआ है वो सुख का रसापान करने की दशा है मुनि दशा। तो बोला मुनि दशा कैसी होती है उसका विचार तो करो। विचार तो करो कि मैं क्या एक परमात्मा आनंद की मूर्ति, उसको जो स्वीकार करे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, वो अंदर स्वभाव का जितनी देर तक वो आनंद रस पीता है, जितनी देर तक उसको पूरा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा अनुभव होता है, तो वो अपनी आनंद मूर्ति परमात्मा का अनुभव करता हुआ अपूर्व आनंद लेता है। तो मुनि दशा तो प्रचुर स्व संवेदन की है। मुनि दशा तो आत्मा के आनंद की घूट 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 लगातार पीने की है। तो बोले उसका विचार तो करो। ओहो हो, मतलब मुनि दशा ऐसी है तो अरिहंत सिद्ध दशा कैसी होगी। और अरहंत सिद्ध दशा ऐसी है तो वो जिसके आश्रय से प्राप्त हुई वैसा वो भगवान आत्मा में कैसा हूँ। विचार करो, ये मुनि दशा और यह पंचम गुणस्थान चौथे गुणस्थान की जो आत्मानुभूति की जो दशाएं हैं वो तो उत्पन्न हुई दशा है। वो तो आत्मा को प्रसिद्ध करने के सैंपल है ना। आत्मा को चौथा गुणस्थान क्या है? आत्मा को प्रसिद्ध करने का सैंपल है कि देखो अंदर इतना सुख आनंद भरा हुआ है, तो तू क्षण भर देखा और तुझे आनंद का
पूरी क्वालिटी पता चल गई। क्वांटिटी में चाहे समय थोड़ा है ना, लेकिन अंदर के अंदर पूरा परमात्मा अनुभव में आ गया। तो बोले कि ये मुनि दशा कैसी होती है। आहा, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, मोहर पुछण में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। हो अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग मुझको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, ये मुनि दशा कैसी होगी बताओ। जो भगवान झपक के केवल ज्ञान लेने वाली दशा है ये। तो बोले मुनि दशा कैसी होगी, प्रचुर आनंद में झूलने की दशा है। आनंद 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 आत्मा में, यानी मैं आनंद स्वरूप परमात्मा, इसके अंदर जब डुबकी लगा के अंदर में सहजपणे प्रचुर स्व संवेदन आता है तो आनंद में झूलते हैं। झूलती हुई अवस्था है ना, मुनिराज की छठे सातवें गुणस्थान वाली झूलती हुई अवस्था बताए ना, तो आनंद में झूलती हुई अवस्था है। शुद्धोपयोग में गए तो एकदम स्थिर सत्ता निर्विकल्प आनंद, और छठे में आए तो जो अंदर आनंद का गुटका लिया ना, तो उसका रस चलता है, तो उस रस के बल से वापस अंदर चले जाते हैं। बोले उसका विचार तो करो। छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले वे मुनि स्वरूप में गुप्त हो गए होते हैं। आहा, स्वरूप गुप्त मुनिराज। समझो, इतना आनंद है, इतना सुख है कि चौथे गुणस्थान वाले को चस्का लग जाता है। उसको एक बार जो अतीन्द्रिय आनंद आया ना, सुख प्रकट हुआ, पूरा परमात्मा सिद्ध समान अनुभव हुआ, तो उसको चस्का लग जाता है। तो उसके बल से वो आगे बार बार में, और मुनिराज तो वहीं ठहर जाते हैं। मुनिराज तो वहां अंदर में ही झूला झूलते हैं। ये तो छठे सातवें गुणस्थान वाली अवस्था है कि छठे में रहना नहीं चाहते और सातवें में टिक नहीं पाते। सातवें में टिक पाते तो आठवें में आके श्रेणी मान लेते, और छठे में अगर रुक जावे तो गिर जावे, गुणस्थान गिर जाए। तो उनकी दशा तो झूलती हुई दशा है। आहा, अंदर जाके आनंद रस पीते हैं, नहीं टिक पाते तो बाहर आते ही उस आनंद का स्वाद के वापस सातवें में चले जाते हैं। तो बोले छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले वे मुनि स्वरूप में गुप्त हो गए हैं। अपने स्वरूप गुप्त मुनिराज बोलते हैं ना। मुनिराज कोई बाहर में ये जो 28 मूल गुण का पालन करे ना, वो तो छठे गुणस्थान में जो उनकी भूमिका अनुसार अवस्थाएं होती है, लेकिन वो परद्रव्य की क्रिया है, वो जीव की क्रिया नहीं है। ये रागादिक भाव है ना, वो भी जीव का स्वभाव नहीं है ना, स्वभाव की रूप क्रिया नहीं है। तो बोले मुनिराज की कौन सी क्रिया है कि जो स्वरूप गुप्त मुनिराज, जो अपने स्वरूप में गुप्त हो गए हैं। कौन बाहर निकले। छठा गुण स्थान तो विष कुंभ लगता है, भट्टी लगती है। गुरुदेव जी दृष्टांत देते थे कि जैसे जमशेदपुर की भट्टी में कोई राजकुमार का मुंह हाथ पैर बांध के और जो जमशेदपुर की भट्टी में डाल देवे ना, तो उसको जितना होता है उतना मुनिराज को छठा गुणस्थान भारी लगता है। बोले कौन आना चाहिए, जो अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं वो कौन बाहर झांकना चाहिए, कौन बाहर आना चाहिए। तो बोले स्वरूप में गुप्त हो गए होते हैं। प्रचुर स्व संवेदन ही मुनि का भाव लिंग है। ये देखो क्या कहा, मुनि किसको कहे। मुनि जो आनंद रस का गटागटी कर रहे हैं, जो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, झपक के केवल ज्ञान लेने वाले हैं, इसको मुनिराज कहते हैं। जो प्रचुर स्व संवेदन ही मुनि का भाव लिंग है। आत्मा में अनंत मतलब कितना सुख भरा हुआ है, क्योंकि अनंत सुखी हो गए ना। सिमंदर भगवान बैठे हैं, अनंत सुखी है, अनंत आनंद प्रकट हो गया है, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है। तो ये इतना अनंत 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 भरा पड़ा है,
तो जो मुनिराज अंदर स्वरूप गुप्त हो गए हैं वो तो प्रचुर स्व संवेदन कर रहे हैं, ज्ञान और आनंद का भोग कर रहे हैं। वो तो बाहर झांकते ही नहीं है। छठा गुण स्थान मुनिराज अपना नहीं मानते हैं। आहा, अपरिणामी ध्रुव ज्ञेय परमात्मा, इसमें निमग्न वो परिणति होती है। वो परिणति तो अपने को परमात्मा देखती है। और छठा गुणस्थान में आवे तो छठा गुणस्थान तो जगपंथ है। इसलिए प्रचुर ससंवेदन ही मुनि का भावलिंग है। ओहो जब मोहे आत्म अनुभव आवे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे, और कछु ना सुहावे। कथा गोष्ठी कुतूहल सब नहीं सुहाए। तो मुनिराज की तो क्या दशा होगी, जिनका ज्ञान और ध्यान दो ही काम है बस। बाहर निकले तो ज्ञान, और अंदर डुबकी मारे तो ध्यान। ज्ञान का ज्ञान में स्थिर रहना, इसका नाम ध्यान। क्या प्रचुर स्वसंवेदन ही मुनि का भावलिंग है। और शरीर की नग्नता, वस्त्र पात्र रहित निर्ग्रंथ दशा, वह उनका द्रव्य लिंग है। दोनों का सुमेल है। ऐसे नहीं होता है कि अंदर में भावलिंग हो और बाहर में द्रव्य लिंग नहीं हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए भावलिंग है तो द्रव्य लिंग तो है ही है। लेकिन खाली द्रव्य लिंग है वो मुनिपना नहीं है। वो भावलिंग अगर नहीं है तो मुनिपना नहीं है। उनको अपवाद वृत्ताधिक शुभराग आता है। देखो अपवाद लिखा है उनको जो शुभराग आता है उसको अपवाद लिखा है। मुनि तो प्रचुर स्व संवेदन में झूलने वाले हैं। ये जो बाहर का जो शुभ राग है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति भी भाव आ जाते हैं। आत्मा का जो अंदर में चिंतन मनन चलता है वो भी भाव आ जाते हैं। और ये मुनिराज के जो बाहर में जो 28 मूलगुण वगैरह का है ना, वो भी शुभ भाव है। तो ये शुभ भाव आ जाता है, लेकिन अपवाद रूप से है। वाकई तो मुनिराज तो अंदर में स्वरूप गुप्त मुनिराज है। भावलिंग पना तो इतना ही है, जितना शुद्धोपयोग है उतना भावलिंग पना है। बाकी तो जितनी तीन कसाई के अभाव पूर्वक जो अंदर शांति बरत रही है, अंदर प्रचुर स्व संवेदन बरत रहा है, परिणति जो आनंद 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 में झूल रही है, वो है। और जो बाकी जो 28 मूल गुण वगैरह के जो शुभ राग आते हैं वो बोले अपवाद है। वो उनको मुनिराज के साथ में पाया जाने वाले भाव है, इसलिए उनको भी कह दिया जाता है ना, लेकिन अपवाद रूप है बोले। किंतु वस्त्र ग्रहण का अथवा अध्यय कर्म तथा उद्देशिक आहार लेने का भाव तो उनके नहीं होता। क्या कहा? वस्त्र ग्रहण का, वस्त्र पात्र जो रखे वो तो मुनि होते ही नहीं है। हमारे गुरुदेव जी ने जब श्वेतांबर मत में दीक्षा ले ली थी, तो उनको जब दीक्षा लेने के लिए जो सवारी निकलती है ना, उसमें जब वो निकलने लगे तो उनकी धोती फट गई थी। उसी समय उनको अंदर से ये बात आ गई थी कि अरे ऐसा वस्त्र वाले मुनि नहीं होते, वस्त्र पहने वाले मुनि नहीं होते हैं, किंतु वस्त्र ग्रहण अथवा अध्यय कर्म तथा औद्देशिक आहार लेने वाले भाव उनके नहीं होते हैं। मुनिराज के लिए बनाया गया चौका, मुनिराज के लिए बनाया गया आहार, वो आहार मुनिराज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि इस क्रिया में पाप होता है ना, तो कर है ना, तो पाप होता है। तो जो उनके लिए बनाया गया तो उसके अंदर उनका भी निमित्त बना होता है। फिर उनके निमित्त से बनाया गया है। कृतकारित अनुमोदना है ना, तो अनुमोदना मत बनाई। उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा है कि आप हमारे लिए बनाओ। है मान लो अभी कहीं मुनिराज है, हम उनके दर्शन करने गए, तो हमने अपना अपना खाना वहां बनाया, शुद्ध खाना बनता है ना, अपना खाना बनाया और हमने अपने लिए बनाया, और उसके अंदर हम द्वारापेक्षण के लिए खड़े हुए, तो मुनिराज आ गए तो आ गए हैं। तो वो तो उद्देश्य खाना नहीं होता है। और चला के हम उनके लिए खाना बनावे, फिर बोले हम भी उसमें खाते हैं। लेकिन भैया जब एक आध चौकाई आप बनाते हो उसी में ही होता है, तो फिर क्या उन्हीं के लिए बनाया गया हो गया ना।
इसलिए बाकी आप अपने लिए बना रहे हो, श्रावक है, शुद्ध खाता है, कहीं भी जाएगा तो खाएगा नहीं, अपना खाना खुद बनाएगा, तो खुद बनाएगा। और मुनिराज को पहले सबसे पहले है, देखो जंगल में भी रामचंद्र जी जब 12 महीना चले गए थे, 12 साल वनवास को। तो जंगल में भी जब सीता माता वहां भोजन बनाती थी, तो पहले सबसे पहले द्वारापेक्षण करके कोई मुनिराज आ जावे तो उनको आहार दान देते थे। तो मुनिराज आ भी जाते थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज है, वो आ भी जाते थे। तो इसलिए अपने लिए बनाया हुआ भोजन होता है, उसमें से ही महामुनिराज आ जावे तो उनको आहार दान देते हैं। लेकिन उनके लिए स्पेशल बनाया गया होता है तो मुनिराज नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें जो हिंसा होती है ना, वो हिंसा का पाप उनको भी लगता है, और उनके तो त्याग दिया, महाव्रती है ना, तो उनके तो त्याग किया हुआ है। इसलिए बोले वस्त्र पहने हुए तो होते ही नहीं है, अथवा अधय कर्म मतलब पाप वाले कर्म उनके कोई नहीं होते हैं, तथा उद्देशिक आहार लेने का भाव भी नहीं होता है। आहा, श्री ऋषभ देव भगवान को मुनि दशा में प्रथम 6 महीने का तो उपवास था, 6 महीने तो वो उपवास लेके ही बैठ गए थे। उनके साथ कितने मौन थे ना, मौन थे, तो मौन थे तो निराश तो क्या कि जो तीर्थंकर होते हैं ना, जो दीक्षा लेने के बाद में वो प्रवचन तो करते ही नहीं है, वो सीधी दिव्य नहीं खिरती है उनकी। तो 6 महीना तो वो मौन होके उपवास लेके बैठ गए। अब सोचो कि उनके साथ जितने राजाओं ने दीक्षा ली, अब उनको तो कोई विधि तो आती नहीं थी। तो सब कितने भ्रष्ट हो गए, कितने और हो गए कि हमारे गुरु तो मौन होके बैठ गए हैं। तो वो तो दीक्षा लेके 6 महीना तो उपवास के लिए उठे ही नहीं, मतलब उपवास कर लिया उन्होंने, उठे ही नहीं, जैसे संकल्प पूर्वक उपवास कर लिया तो 6 महीने तो उठे ही नहीं। फिर आहार का विकल्प उठता था, परंतु मुनि की विधि पूर्वक आहार नहीं मिलने से विकल्प तोड़कर भीतर आनंद में रहते थे। अब वहां उस समय किसी को विधि नहीं मालूम थी, प्रथम तीर्थंकर थे ना, तो किसी को विधि नहीं मालूम थे कि उनका नवदा भक्ति से पड़गान कैसे हुए हैं। तो कोई कोई क्या लेके खड़े होते, कोई क्या लेके खड़े थे, कोई वस्त्र लेके, कोई इस पुत्री स्त्री लेके कि अरे इसका होगा है। लेकिन उनको तो अंदर में प्रचुर स्वसंवेदन जब चलता रहता है अंदर में, तो उनको बस वो विकल्प उठा है आहार लेने का। तो अगर अपनी जो वो नियम लेके निकलते हैं, अभिग्रह कहो आखिरी कहो, नियम लेके निकलते हैं, वो विधि पूर्वक उनको मिले, वो नियम मिले, तो विधि पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक कोई पड़गान करे तो मुनिराज जाते हैं, इसके पहले मुनिराज जाते नहीं है। 28 मूल गुण में आता है ये, तो उसके पहले जाते नहीं है, ऐसा किसी को ख्याल में ही नहीं था। तो जब उनको नहीं मिला 6 महीना, तो वो नियम लेके उठे हैं, और 6 महीना कितने दिन तक उनको रोज निकलते थे, रोज निकलते थे, और किसी को पता ही नहीं था, उनका विधि नहीं मिला है। तो फिर भी वो बोले विधि पूर्वक आहार नहीं मिलने से विकल्प तोड़कर भीतर आनंद में रहते थे। अपने आनंद में मग्न हो जाते थे। विकल्प उठा तो निकल गए, विकल्प टूट गया बस आनंद में हो गए। उनको ऐसे हट नहीं रहता है कि अरे नहीं मिल रहा है तो अपन विधि बदल लें, कुछ कर ले, या उनको तो अवधि ज्ञान तो पहले से ही था, है ना। तो उनको ऐसा ऐसा रहता है कि अरे किसी को सपना ही दिला देवे ना, किसी को सपना ही आ जावे तो उनको विधि पता चल जाए। अरे उनको कहाँ गरज पड़ी थी, जो अंदर प्रचुर स्वसंवेदन में झूलते हैं, उनको कहाँ गरज पड़ी है ये सब चीज की। कितनी मतलब गजब की अद्भुत बातें हैं कि किसको मुनिराज कहे। उनको इस शरीर से पृथक जो अपने को देखते हैं, तो ये शरीर चलना होता है, तो अपनी जो विधि मतलब अपना जो नियम होता है उसके अनुसार मिले तो दे देंगे, नहीं मिले तो आनंद। उनको कोई दुख नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती कि अरे कितना दिन से मैं रोज निकल रहा हूँ, आहार तो मिल नहीं रहा है, जिससे अवधि ज्ञान से देख लेता हूँ किस दिन मिलेगा, उस दिन निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं, परद्रव्य के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, अपने आनंद सुख में झूलते महामुनिराज। बस विकल्प आया और निकल गए आहार के लिए, और नहीं मिला तो विकल्प टूट गया और भीतर आनंद में चले गए। कैसी दशा होती होगी है, क्या मुनि दशा है। आहा, सोचो कि मुनि दशा में इतना आनंद है, तो फिर स्वभाव जो परिपूर्ण पीतराग था, परिपूर्ण अंदर में लीनता,
तो कितना आनंद, तो मतलब ये आनंद का धाम, ये भगवान आत्मा मैं कैसा हूँ, ये मैं प्रभु कैसा हूँ, मैं बना बनाया भगवान कैसा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा कैसा हूँ, जिसके आश्रय अवलंबन मात्र से ये परिपूर्ण दशा प्रकट हो जाती है। ऐसा सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा, हाँ, आनंद का धाम, सुख का सागर, प्रभु 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 है, जहाँ कभी कोई कम नहीं होता, जहाँ ये जो सिद्ध अनंत दशा या मुनि दशा प्रकट होती है, ये तो प्रकट होने वाली अवस्था है, और मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। कैसी अवस्था होती होगी, कैसा स्व संवेदन, कैसा अंदर से शांति शांति शांति। गुरुदेव से दृष्टांत देते हैं, बोले 100 मण की बर्फ की शिला हो ना, 100 मण की बर्फ की शिला, वो बर्फ की शिला खाली ठंडक 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 से भरी हुई है। तो ये तो दृष्टांत है, यहाँ तो भगवान आत्मा अनंत 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 सुख शांति आनंद से भरा हुआ, आज तक कभी अन्य रूप हुआ ही नहीं, कोई आकुलता का काम ही नहीं है, अपना स्वभाव को आजकल खिसका ही नहीं है, आज छोड़ा ही नहीं, अपना चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा। मतलब इसमें अहम पना करते ही जो क्षणिक जो आनंद आता है, जो क्षणिक क्षणिक, उसके अंदर मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है, तो मुनि दशा तो किसको कहे। मुनियों को तो क्या होता है, अंतिम भव रहता है, कोई नहीं है हो पावे तो मान लो एक आध भव और होता है, स्वर्ग में चले जाते हैं, और फिर मनुष्य पर्याय आके फिर केवल ज्ञान ले लेते हैं। लेकिन वो तो अपने स्वभाव में आनंद करते हैं, उनको कोई मुनि दशा का अहम पना नहीं है, एक समय की पर्याय का अहम पना नहीं है, वो तो उन्होंने तो स्वभाव को ग्रहण कर लिया है। अब जितनी कच्चास एक चौकड़ी कसाय का भाव पूर्वक, उतना उनका जो बाहर आता है उपयोग, वो उनको पोसाता नहीं है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, ये 4 चौकड़ी कषाय का है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन स्वरूपी क्रोध मान माया लोभ। तो ये 3 तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये तो उनके अभाव हो गया है। और ये एक जो बची है ना, जो उसमें उसमें तो पानी की रेखावत, कितना कि पानी की रेखावत, की पानी की रेखा कितनी टिकती है कि खींचो और खत्म हो जाती है, पर वो भी जो उनको अपने आत्मा में परिपूर्ण लीनता हुए, तो उसकी अपेक्षा से वो भी उनको खटकता है। लेकिन बोला छठा गुण स्थान में आते हैं तो वस्त्रपात तो उनके नहीं रहता है, लेकिन आहार के लिए उनको निकलना पड़ता है। तो आहार के लिए निकले तो विकल्प आया तो निकल गए, विधि पूर्वक मिले तो ले ले, नहीं मिले तो अपना अविग्रह छोड़ के चले जाते हैं, और जाके फिर अपने ध्यान में ज्ञान में लीन हो जाते हैं। मतलब जीव को कुछ करने लायक है ही नहीं, और कोई, इससे पता चलता है कि आगे बढ़ती हुई अवस्था में जब मुनिराज की अवस्था आती है तो बस खाली ज्ञान दान कोई काम ही नहीं है। तो आगे बढ़ती वाली अवस्था में प्रचुर स्व संवेदन जब होता है, लीनता बढ़ती जाती है, तो कुछ करना रहता ही नहीं है। विकल्पों में कि एक इतना सा छठे गुण स्थान संबंधी जो विकल्प है उतने ही आते हैं, उसके बाहर के तो आते नहीं है, उसके बाहर के तो आते ही नहीं है। तो इसलिए इसलिए वो छठे गुणस्थान है, वो उनको जगपंथ लगता है, उसके अंदर में जो परिणाम आते हैं उसमें आयु पूरी हो जाए तो 2 भव बढ़ा देता है, या जो भी 2 भव 4 भव जिसके जितने वो बढ़ा देता है। तो आत्मा में लीनता, आत्मा में टिकना, रमना, स्व संवेदनपना, अपने को परमात्मा रूप से जम जाना, रम जाना, ये वास्तव में मुनिपना है। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि आहा, मुनि दशा की तो क्या बात करें हम। कितना अच्छा लगता है, गुरुदेव कितना डोलते थे, गुरुदेव को कितनी याद आती थी मुनिराज की, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में तो मुनिराजों का समागम होता था ना। और यहाँ तो उनको विरह लगता था, क्योंकि वहां जैसे जैसे मुनिराज होने चाहिए वैसे मुनिराज उनको दिखाई नहीं देते थे, तो विरह लगता था। तो इतनी याद आती थी कि हो कुंद आचार्य, कितनी महिमा आती थी कुंद आचार्य की, कि कुंद आचार्य अगर नहीं होते और महाविद्य क्षेत्र जाके नहीं आते तो आज हमें समय सार आदि ग्रंथातिराज कहाँ से मिलते।
आज हमें भगवान आत्मा की बात कौन सुनाता? आज मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये बात कौन सुनाता? स्वभाव आनंद से भरा हुआ है, तो देखो आनंद में जितनी लीनता होती है उतना आनंद 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 आता है। जितनी कमी थोड़ी रह जाती है, जितनी कमी रह जाती है तो उसमें उतना थोड़ा सा राग है। तो ऐसी मतलब उपवास, उनको तो अपवाद वृत्ताधिक शुभ राग आता है, बाकी उनको अंदर में वो हित बुद्धि तो है ही नहीं। हित बुद्धि तो चौथे गुण स्थान से मिट गई, क्योंकि मैं भोजन का ग्रहण करने वाला और भोजन का त्याग करने वाला तो मैं हुई। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग शून्य तो मेरे में शक्ति है। पर द्रव्य का न ग्रहण है न त्याग है। तो उपवास आदि मतलब आहार का त्याग करना, कि आहार का त्याग नहीं करते हैं वो अपने को ज्ञानानंद का आहार लेते हैं, तो बाहर में पुद्गल का जो प्रकरण बनता है वो बनता नहीं है उस समय में, है ना। तो कैसी दशा है, ऐसे परिणाम होते हैं कि ओहो कब मेरा ऐसा दिन आएगा। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी अब आएगी। अब आएगी प्रभु। जिसको भगवान आत्मा सुहावे, दिन रात आत्मा का चिंतन, मधुरम भाषण में वही कथन। निर्ग्रंथ दिवंगर काया से भी प्रकट हो रहा है। तो ऐसा जब ऐसा मुनिराज, महामुनिराज को देख के अंदर में ऐसे भाव उछलते हैं कि आहा हा, कब ऐसी घड़ी होएगी जब निर्ग्रंथ अवस्था, मतलब आत्मा में कसाय रहित जो अवस्था होएगी, अंदर आत्मा में प्रचुर स्व संवेदन, अपने आत्मा में लीनता होएगी, वो घड़ी कब आएगी। गुरुदेव को उतनी महिमा आती थी, इतने डोलते थे गुरुदेव, बोले हम तो मुनिराज के दासानुदास है। बोलो क्या कहते थे कि हम तो निर्गंत मुनिराज के भावलिंगी संतों के दासानुदास है, कि उनका तो जो पर्याय में जो प्रकट हुआ आनंद सुख स्व संवेदन, प्रचुर स्व संवेदन है, भगवान को केवली भगवान को पूर्ण हुआ है, उनको थोड़ा बाकी है। और चतुर्थ गुणस्थान वाले को भगवान आत्मा का तो पूरा अनुभव हुआ है, लेकिन जो पर्याय में प्रकट क्वांटिटी में थोड़ा कम हुआ है, तो उनको एकदम ऐसी भावना आती है कि हे प्रभु, अब तो बस संसार नहीं चाहिए, अब तो संसार का अभाव चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया अब जन्म मरण करते करते। अब तो बस अतीन्द्रिय आनंद में आनंद 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 सुख में झूलते हुए महामुनिराज, ऐसी दशा कब आएगी, है ना। अब ये पंचम काल को है, अब ये बोलते कि छेला राम राम है, अब ये कौन यहाँ रहेगा, कौन यहाँ आएगा इस दुष्काल में। अपने अपने स्वभाव में जो रहेगा वो यहाँ क्यों आएगा। अपने ज्ञानानंद स्वभाव का प्रचुर स्व संवेदन करके और अपने स्वभाव में लीन होके अनंत काल तक सिद्ध सिद्धावस्था प्राप्त करेगा। ऐसा बोले कि श्री ऋषभ देव भगवान को मुनि दशा में प्रथम 6 महीने का उपवास था, 6 महीने तो उन्होंने उपवास ही कर लिया था। फिर आहार का विकल्प उठता था, परंतु मुनि की विधि पूर्वक आहार नहीं मिलने से, नहीं तो क्या हो गया, इसको पता चलता था आप कौन सा विधि लिए है, इसको पता चलता। अभी 6 महीना, इतना महीने से घूमते घूमते हो गए, अरे उनको कुछ पड़ी नहीं थी लेने की,
वो तो उनका जो औदिक भाव चल रहा था, वो औदिक भाव से अपने परिणामों की परीक्षा लेते हैं ये लोग। तो उसमें उसमें क्या फर्क पड़ता है। एक एक मुनिराज थे, विवेक सागर जी करके थे एक, वो बहुत सरल और बहुत किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करना, अपना स्वाध्याय और बस अपना अपने साथ देखना, वही करते थे वो। तो उनका उनका ऐसा ही नियम था, इतना कड़क कड़क नियम लेते थे कि कई बार 4-4 5-5 दिन विधि नहीं मिलती थी। और जब विधि नहीं मिलती थी तो जब वापस वो अपनी जगह स्थान पे जाते थे ऐसे अभिग्रह को छोड़ के, तो इतने मुस्कुराते हुए, इतने आनंद से। तो लोग बोलते थे कि घर वहां जाके कि महाराज जी आपने क्या विधि ली थी? बोले कल देखना, कल देखना। मतलब उनको कोई पड़ी नहीं थी। कि अरे इस शरीर को आहार नहीं मिल रहा है, अरे कमजोर हो जाएगा, अरे कैसे होएगा, अरे साधना कैसे होगी। अरे आत्मा से होती है साधना, तो शरीर से कहाँ साधना होती है। ये तो देह मिला हुआ है और अभी इतना संगन नहीं है, तो निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन कौन देर कौन ले। एक बार मैंने बताया था कि भाव भाव जो होता है ना, भाव भाव आहार, आहार किसको कहते हैं, भाव आहार। कि श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती वो देने वाला, और महामुनिराज छठे सातवें गुण स्थानवर्ती वो लेने वाले। तो दोनों तो अंदर में अपना आहार ज्ञानानंद का आहार लेते हैं। तो बाहर पुद्गल का तो क्रियावती शक्ति से आना जाना है, तो उसकी क्रिया का कर्ता कौन बने बोलो। विधि पूर्वक भी आहार ले देते हैं, तो जो देता है वो भी स्व संवेदन का फल भोगा हुआ है, जाना हुआ है। और जो मुनिराज लेते हैं वो तो आहार लेते लेते ही अंदर गुटका मार लेते हैं, है ना। तो ऐसा जो जिनके चल रहा है, वो न तो आहार लेने के कर्ता बनते हैं, न आहार देने के कर्ता बनते हैं। ये तो पुद्गल का क्रियावती शक्ति से स्वभाव अपने आप होता है। जितना महामुनिराज को आहार देने का जो शुभ भाव आता है, कि ऐसा भाव आता है कि ऐसे परिणाम वास्तव में आते हैं कि अरे जो अभी अभी ये जो हमारे हाथ से जो आहार लगा, वो इनका ऐसा अंतिम आहार बन जाए कि वह स्वरूप में लीन होके केवल ज्ञान ले ले, आहार लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे दीक्षा कल्याणक होता है ना, उसमें कैसे भाव आते हैं, अपने भाव बताती हूँ मैं, कि कैसे भाव आते हैं कि अरे अभी तो दीक्षा लेके गए, और एक आहार लेते हैं और दूसरे दिन तो केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा ऐसा आहार होए कि आहा प्रमाद नहीं आके स्वरूप में गुप्त हो गए, और एक चोकड़ी कसाय जो बाकी बची थी उसका अभाव होके केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत सुखी हो जाए। ऐसे ऐसे मुनिराज तो ऐसे मुनिराज होते हैं जो अंदर में आनंद भोगते हैं, बस बाहर में तो ये जो 28 मूल गुण है ना, वो उनकी क्रिया तो है ही नहीं। पटरवी की क्रिया है, पर जितना एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उतना जो राग है, उस राग को भी तोड़ के अंदर में प्रवेश करके अतीन्द्रिय आनंद में समा जाते हैं। ऐसे स्वरूप गुप्त मुनिराज होते हैं हमारे। जिसको ज्ञान ध्यान सिवाय दूजा नहीं कोई काज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है, कोई दूसरा काज नहीं है। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे कुंद कुंद हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। ये अपनी परिणति का कमाल है। ये जो अपने को भगवान 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 रूप देखते हैं, उनके अवस्था में इस तरह का मुनिपने का ऐसा मार्ग आता है। तो कैसे मतलब मुनि दशा का वर्णन करे तो अंदर से आह्लाद 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 आ जाता है। क्योंकि कैसी दशा है ये, निर्ग्रंथ दशा, जैसे बोलते हैं जन्मते बालक की होती है ना, ऐसी निर्ग्रंथ दशा। बाहर से वस्त्र नहीं और अंदर से राग द्वेष मोह का द्वंद फंद नहीं है, सब चला जाता है। हा निर्लेप निर्विकल्प निर्विकार। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वसंवेदन करते हुए मुनिराज। ये जो अपवाद मार्ग है ना, ये अपवाद मार्ग तो आ जाने वाला है बीच में। इसलिए बोले कि ऐसे आहार नहीं मिलने से उसके विकट तोड़कर भीतर आनंद में रहते थे।
आनंद में रहना ही आत्मा का कर्तव्य है। छठवा गुणस्थान में आए वो कोई कर्तव्य नहीं है। और मुनिराज का है तो अभी अपना क्या कर्तव्य है कि आहा श्रद्धा में तो रख कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, बना बनाया हूँ ना, मैं चैतन्य हूँ। मुनिराज ने मुनिराज का किसका आश्रय ले रखे हैं कि अपने ज्ञायक परमात्मा का। भगवान किसका आश्रय ले रखे हैं कि ज्ञायक परमात्मा का। और हम किसका आश्रय ले रखे हैं कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो स्वयं ही गायक हूँ ना, तो गायक हूँ इस रूप जो श्रद्धान होता है वो आश्रय है। इस तरह से अपन ने मुनिराज की महिमा गाई है। क्या महिमा गाए, तो मन तो भरता नहीं है, क्योंकि ये जो पांचों पद है ना, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं ये। तो ये जो आत्मा में प्रकट होने वाले ये हो जो स्वसंवेदन रूप जो भाव है, तो ये तो आत्मा में आनंद रूप भाव है, तो सुख रूप प्रकट भाव है। ये बताते हैं कि देख तेरे में इतना सुख आनंद शांति लबालब छलाछल भरी हुई है, तो तुम ये अपने को परमात्मा स्वरूप देख ना। अभी वर्तमान में वस्तु स्वरूप तो वैसा का वैसा ही है। अंदर जो भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद सागर परमात्मा है, वो तो परिपूर्ण 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 ही है। तो बस ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान जिसको हो जाए, उसको एक चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो आनंद शांति प्रकट हुई, तो ये जो एक बार प्रकट हो गई तो इसका जो अपने को आश्रय आधार मिल गया ना, कला आ गई ना, मार्ग पता चल गया। तो इधर स्व संवेदन बढ़ता 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 ये प्रचुर स्व संवेदन वाली मुनि दशा आ जाती है। केवली भगवान के जैसे किरायते है ना, कि एकदम वैसी की वैसी दशा, और परमात्मा स्वभाव तो वैसा का वैसा है ही। तो अपने स्वभाव में लीनता, उग्रता, स्थिरता ये चलती रहती है। बस एक एक थोड़ा सा संजलन कषाय रूपी थोड़ा है, तो वो उसकी उसकी तरफ नहीं झांकते हैं, वो तो परिपूर्ण 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 अपने को बीतता रहते हैं। ऐसे मुनिराज का बोले अगर नहीं मिले उनके विधि पूर्वक आहार तो विकल्प तोड़कर भीतर आनंद में रहते थे। आनंद में रहना ही आत्मा का कर्तव्य है। ये बाहर का जो पंच महाव्रत समिति गुप्ती 28 मूल गुण है, ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। आत्मा तो मात्र जानना 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 छू करना नथी जानना जनाय छे खरेखर पर जना तो नथी। ओहो कैसी अवस्था होगी बोलो। 11वें गुण स्थान से कोई जीव गिरता है तो सोचो कि सीधा चौथे में या 5वें में आ जाता है, तो कितना मतलब परिणामों में कितना मतलब राग राग हो जाता है ना। तो जो जो अंदर अंदर में स्वभाव इतना सर्वोत्कृष्ट परमोत्कृष्ट प्रभु परमात्मा रूप रहा हुआ में हूँ, तो पूरा लीनता स्थिरता होने से अनंत सुखी अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा स्वभाव है मेरा, कहने का मतलब है पर्याय के पर्याय में प्रकट हुए, पर्याय में प्रकट हुए ऐसा नहीं है, स्वभाव ही मेरा है। मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदान बीजू केहू केटलो कर विचार तो काम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम हूँ। मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ऐसा परमात्मा रूप में रहा हुआ हूँ। अब जितनी परिणति यहाँ स्वीकार करके स्थिरता बढ़ती है, उतना बाहर का छूटता जाता है, अंदर का अपना आनंद का कसाय के अभाव पूर्वक श्रुति की वृद्धि होती जाती है। ऐसी मुनि दशा का वर्णन किया है गुरुदेव श्री ने। अभी देखो इसके बाद वाला देखते हैं। अहो सम्यक दर्शन महारत्न है, क्या कहा, अहो सम्यक दर्शन महारत्न है, शुद्ध आत्मा के निर्विकल्प प्रतीति ही सर्व रत्नों में महारत्न है। लौकिक रत्न तो जड़ है, किंतु देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य का भान करके जो स्वानुभव युक्त दृढ़ श्रद्धा प्रकट होती है, वही सम्यक दर्शन महारत्न है। क्या कहा, रत्नाकर है रत्नाकर। सम्यक दर्शन महारत्न क्यों कहा, सम्यक दर्शन दे तो पर्याय है एक समय की। तो बोले इस पर्याय ने, इस श्रद्धा ने पूरे भगवान आत्मा को कैद किया है, पूरा को झपक के ग्रहण कर लिया है, पूरा को।
ये सम्यक दर्शन के पर्याय सम्यक दर्शन नहीं कहती है अपने को, एक समय की नहीं कहती है, नवीन प्रगट वाली नहीं कहती है। बोले मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ, मैं तो स्वयं हूँ ना, स्वयं हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं तो ज्ञानानंद का नाथ हूँ, पूर्णानंद का नाथ हूँ, है ध्रुव परमात्मा हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ, एक रूप रहने वाला हूँ। ये सम्यक दर्शन की पर्याय तो ये बोलती है। बोलो, जो एक समय की पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है, तो उसको जो ज्ञायक रत्नाकर है, ये प्रगट हुआ रत्न है, ये डायमंड है, चैतन्य डायमंड है। जो अनादि से भगवान आत्मा का विराधना कर रही थी पर्याय, जो अपने को रागी देसी मोही मान रही थी, वो पर्याय ने पलटा खाया, उपयोग ने पलटा खाया, और वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करने लगा कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये जो पर्याय प्रकट हुई सम्यक दर्शन की, इसको महारत्न का, महारत्न है ये। बोले ये बाहर जो रत्न है ना, लौकिक रत्न, ये तो जड़ के बने हुए हैं, इनको रत्न कौन कहे। इन रत्न की कीमत करने वाले भी ये ज्ञान है दूसरा है, उनको तो पता ही नहीं है, उनको जड़ है वो तो, उनको तो पता ही नहीं। तो वो तो लौकिक रत्न तो जड़ है, किंतु देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य का भान करके, ये देखो, जो चैतन्य का भान करके जो पर्याय प्रकट हुई कि मैं चैतन्य हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ बस मैं तो हूँ। किसको सम्यक दर्शन करे बोलो। महारत्न कहा है, ये सम्यक दर्शन इस जीव ने भटक भटक के आज तक नहीं किया है बोलो। और जबकि कितना सरल है, सबसे सरल है, इससे सरल जगत में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव। यहाँ को ना वस्तु स्वरूप का विचार करे तो वस्तु तो मैं हूँ, इसका स्वरूप क्या है कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, और अपना एक रूप स्थिर सत्ता रूप रहने वाला हूँ, मेरे में परिणमन ही नहीं है। मैं तो अनंत गुणों से रच्चा पच्चा, मतलब लथपथ भरा, एलम लवालब छलाचल भरा हुआ ये परमात्मा में हूँ। तो मेरे में परिणमन ही जब नहीं है, तो मैं संसार रूप या रागी जैसी मोही कहाँ से हुआ। ये जिस पर्याय को, जिस परिणाम को, जिस उपयोग में ऐसा पता चल गया कि मैं ये भगवान आत्मा हूँ, ये जो उपयोगात्मक प्रकट होके जो शुद्धोपयोग हुआ, ये जो सम्यक दर्शन रत्न महारत्न है ये। अब ये जो महारत्न है ना, इससे आगे की कमाई और हो जाती है, पता है। जिसके पास चिंतामणि रत्न होता है ना, तो उसको क्या चिंता होती है, कोई चिंता नहीं होती है, जब जब जो चीज चाहिए वो ले लेता है। तो ये जो सम्यक दर्शन को महारत्न इसलिए कहा कि उसे ये ज्ञायक चिंतामणि रत्न मिल गया है, ये रत्न महारत्न मिल गया, ये ज्ञायक परमात्मा। अब इसको आनंद सुख शांति वितरागता जो चाहिए वो यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। क्योंकि सम्यक दर्शन में हुआ क्या है आखिर, कि अनादि काल से अपने को देह रूप मानता था, उसकी जगह पता चला कि मैं तो चेतन हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। तब जब भगवान आत्मा हूँ तो अनंत गुणों का रत्नाकर हूँ, अनंत गुणमय में हूँ। तो अब मुझे श्रद्धा ज्ञान चारित्र के लिए या आनंद सुख के लिए कहीं बाहर देखना नहीं है, किसी का आश्रय लेना ही नहीं है मुझे। तो ये महारत्न ऐसा रत्न है, जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये एक रतन, ये सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ तो ये इतना सुंदर है, तो ये अनंत गुणों का रत्नाकर भगवान आत्मा कितना सुंदर होगा। और इसमें पूरी लीनता स्थिरता होने के बाद जो अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत विभव प्रकट होता है, वो कितना सुंदर होगा। सोचो, एक नजर मार लो आप तो ये अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट हो जाता है, एक नजर मारने से। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। क्षण भर रस, एक नजर मारने तक की जरूरत है। सूर्य प्रकाश पंडित जी गाते हैं ना,
दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना फरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, बोले दो घड़ी निजनाथ के नजदीक आ जा कि यही मैं हूँ, अपनी प्रभुता देख ले बस तू। आहा, फिर तो बस बाहर कौन निकलेगा, बोलो अपने एयर कंडीशन में से बाहर कौन जाता है, राग देश की भट्टी में कौन जाएगा बताओ। एक विकल्प भी जिसको पोसाता नहीं है, पर संबंधी विकल्प भी क्यों पोसाएगा। जब मेरे आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं तो एक सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक जो आत्मा की तत्व चर्चा करते हैं, तो बोलो एक चर्चा रिपीट नहीं आती है। ऐसा ऐसा आत्मा में अनंत 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 गुणमय परमात्मा में हूँ, तो ये कोई चर्चा वार्ता में आने जैसा नहीं है। लेकिन अनुभव में, एक समय के अनुभव के अंदर पूरा का पूरा आत्मा का स्व संवेदन हो जाता है। देखो कमाल तो देखो। प्रभु की वाणी तेरी महिमा गाती मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे ललक नहीं आती है, इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। प्रभु की वाणी मेरी महिमा गाती मनमोहक लगती है, भगवान की दिव्य वाणी में मेरी महिमा आ रही है। और क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे मतलब तेरे आत्मा में इतना आनंद सुख शांति भरी हुई है कि तू अपने को बस परमात्मा रूप मान के बैठ जा, टिक जा, रुक जा, ठहर जा कि मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, हाजिर जुर विद्यमान, बस ये रहा मैं। प्रगटता प्रत्यक्षता वास्तव में मेरी ही है, बाकी सब चीज में परिणमन चल रहा है, लेकिन देखो मेरा है, ये रहा मैं, ये रहा पूरा परमात्मा में, ये रहा, देखो देखो ये रहा परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। अपना होने पने का आनंद तो लूटे ना। जो चीज अभी नहीं है उसके लिए तो प्रयत्न कर रहा है, और जो हूँ हाजिर जुर विद्यमान हूँ उसको गौण करता है। अरे विद्यमान जो वस्तु अभी प्रकट प्रत्यक्ष में परिपूर्ण हूँ, इसमें अहमपना करे तो होने वाली व्यवस्था में होएगा ही। परिणमन तो स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव है ना, तो होएगा ही परिणमन। तो होने वाले परिणमन की तरफ नहीं देख के अपना चैतन्य स्वभाव जो आनंद का नाथ भगवान आत्मा है, बस ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। इसलिए कहा अहो सम्यक दर्शन महारत्न है? सम्यक दर्शन महारत्न है, तो ये रत्नाकर परमात्मा मैं हूँ, ये तो एक समय का प्रकट हुआ है? ये तो क्षण मतलब हुआ है, और मैं अनादि अनंत हूँ। ये जिसको मैं पना करके हुआ है वो रत्नाकर मैं हूँ, वो परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ये शुद्ध आत्मा में हूँ। इसमें जो अपनापन करके जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो ये सम्यक दर्शन भी एक रत्न, ऐसा रत्न है जो जीव को संसार से छुटकारा दिला देता है। ये सम्यक दर्शन की शर्त है कि मुझे लेना नहीं, तू मुझे लेगा तो मैं तुझे संसार में छोड़ूंगा नहीं। तो ये एक ऐसा रत्न है, रत्ना करके प्रसिद्धि करने वाला रत्न है, अपनी भगवान आत्मा की सिद्धि प्रसिद्धि करने वाला रत्न है, आनंद देने वाला है। मतलब सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है। अरे एक समय की पर्याय की बात नहीं चल रही है, ये सम्यक दर्शन के अंदर पूरा परमात्मा अनुभव में आता है। ये सम्यक दर्शन कहता है मैं भगवान हूँ, भगवान। ये नहीं कहता मैं सम्यक दर्शन हूँ, ये नहीं कहता मैं एक समय का हूँ, ये नहीं कहता कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। इसने तो पूरे परमात्मा पने का अनुभव किया है कि मैं तो भगवान ही हूँ बस। आज तक मैंने अपने को भगवान रूप नहीं देखा, इसीलिए संसार चला। अब नहीं, अब ये गलती नहीं करेंगे।
अब ना भटकेंगे, अब ये गलती नहीं करेंगे, अपने को परमात्मा से कम नहीं देखना, अपने को शुद्धात्मा, आनंद कंद, रस कंद, आहा, प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु रूप वेदन संवेदन, टिकना रमना जमना, इस सब पर्याय का धर्म है। मैं तो हूँ, बस मैं तो हूँ, अब भी हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, प्रगट हूँ, हाजरे हजूर हूँ, है ना। ऐसा अपने का हाजरे हजूर पने बस संवेदन करना, बस ये मैं हूँ, ये रहा मैं, ये रहा ना प्रकट प्रत्यक्ष में। किसको पूछने के लिए जाना है बताओ? अपना स्वयं का होने के लिए किसी को पूछने के लिए जाना है क्या? किसी को पूछने जाने नहीं जाना है बस। चलो समय हो गया है, एक भक्ति लेने का मन है, चलो। जब चले आत्मा राम, छोड़ धन धाम, जगत से भाई, जग में ना कोई सा, नहीं ये नहीं लेंगे, मुनिराज वाला लेंगे, तो छोड़ो अभी टाइम हो गया। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो वाणी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, पद्म प्रबमलधारी देव, मान तुंगाचार्य आदि समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा तू आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।